नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। एमपी में नई युवा नीति, प्रदेश में युवा सलाहकार परिषद का गठन, हर साल यूथ महापंचायत का आयोजन और भी दर्जनों ऐलान हैं एमपी के युवाओं के लिए। लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो बीजेपी वोटरों के ऐसे वर्ग पर फोकस कर रही है जिसका विश्वास हासिल हो जाए तो न केवल सियासी दलों की ताकत दोगुनी होने के साथ ही सियासी मझधार पार करना भी आसान हो जाए। तो ओबीसी, दलित, आदिवासियों के बाद अब यूथ है बीजेपी के फोकस में और तैयारी 2023 के शंखनाद की। खास पैनल के साथ इस मुद्दे पर करेंगे महा डिबेट। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। और आज की जो युवा महापंचायत, ये केवल कर्मकांड नहीं। अनुराग जी ने भी कहा कि आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका सहभाग चाहिए। ये केवल कर्मकांड नहीं है। मैं इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिससे जुड़ के मध्य प्रदेश के युवा नीति बनाने में सहयोग करें, मध्य प्रदेश के नव निर्माण में सहयोग करें, नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करें। राजधानी भोपाल में हो रही राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में सीएम शिवराज के मंच से ये ऐलान बताते हैं कि बीजेपी और सरकार के फोकस में अब जनजातियों के बाद प्रदेश का युवा है। अब एमपी में न केवल हर साल युवा महापंचायत होगी बल्कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए नई युवा नीति भी तैयार की जाएगी। नई युवा नीति के लिए म्याद भी तय कर दी गई। तो राज्य युवा सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और इसलिए यूथ पंचायत में भी महत्वपूर्ण विषय विचार विमर्श के लिए यूथ पंचायत है। कांग्रेस के लोगों को केवल आरोप लगाना आता है। हमने पिछले 3-4 महीने में लगातार हर महीने में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई, लोन दिलाने का काम किया है और मध्य प्रदेश नंबर 1 आज रोजगार लगातार देने में आगे बढ़ रहा है। रोजगार, उद्यम, लघु उद्योगों से जुड़े युवा महापंचायत में युवाओं के लिए बड़े ऐलान ही नहीं हुए बल्कि आजादी के महानायकों की याद करते हुए कांग्रेस भी निशाने पर आई। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनिए। जो इनका पंजीयन हुआ, जो रिकॉर्ड है, उसमें खुद 35 लाख लोग पंजीयन करवा चुके हैं जो बेरोजगार घूम रहे मध्य प्रदेश में। अगर ये युवाओं के लिए कुछ करना चाहे, उनके रोजगार के लिए कुछ करो, उनके लिए जो आपने वादे करे थे उनको पूरा करने के लिए करो। पर अगर कोई बेरोजगार भोपाल में कोई आंदोलन करता है तो सबसे पहला डंडे किसको पड़ते हैं? उसको पड़ेंगे और कोचिंग वाले जो भी टीचर रहेगा उसको डंडे पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी ये बस छलावा है। और ये जो युवा नीति की बात कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कर रही है पर आज का युवा समझ गया है और ये जो परिणाम आपने देखे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ओबीसी, दलित, आदिवासी, एक के बाद एक हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी अब युवाओं पर फोकस्ड नजर आती है। वजह भी है। दरअसल एमपी में युवा इस हैसियत में हैं कि अगर चाहें तो किसी भी सियासी धारा का रुख मोड़ दें। अब स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के जन्म दिवस हों या कोई और मौका, इन्हें कैसे भुनाया जाए ये बीजेपी बखूबी जानती है। तो सवाल है, क्या बीजेपी ने 23 का शंखनाद कर दिया है? भोपाल से रंजना दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत, लेकिन निशाना दूर तलक है और जाहिर है कि फोकस में अब युवा हैं। युवा बहुत बड़ा वर्ग है, बड़ा रेशियो है मध्य प्रदेश में युवाओं का और इस वर्ग को अगर डुबा लिया जाए तो फिर सियासत बहुत आसान हो जाएगी सियासी दलों के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए आज जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अक्षत शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अक्षत शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। पहले ओबीसी, इसके बाद दलित, आदिवासी और अब फोकस में युवा हैं। तैयारियां मैं कहूं कि 2023 की नहीं बल्कि 2024 की भी चल रही हैं क्या? युवा वर्ग जो है वो किसी भी पार्टी के लिए, मतलब किसी भी देश के लिए, पार्टी बाद में आएगी, पहले देश आएगा। किसी भी देश या प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको कि एड्रेस करना हर देश का, हर प्रदेश का, हर सरकार का कर्तव्य है। और उसी के तारतम्य में आज जो ये युवा महापंचायत रखी गई है, यूथ महापंचायत जिसे नाम दिया गया है, उसमें सभी युवाओं को एक मंच प्रदान करना, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को
एक मंच प्रदान करके उसको देश के लिए, प्रदेश के लिए किस तरह से उपयोग में लाना, इस तरह का एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। और जहाँ तक आपका प्रश्न का आपने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार आदिवासी और उसके बाद में युवाओं के ऊपर अगर सरकार ध्यान देना चाह रही है अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि हर सरकार के लिए वो एक बहुत बड़ी पूंजी है, हर देश के लिए एक पूंजी है, उन पर ध्यान भी देना चाहिए। और जिस तरह से उनको एक दिशा प्रदान करनी है कि वो हमारे आने वाले समय में देश का नेतृत्व कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी नींव मजबूत की जाए। उस नींव मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रयास करना आवश्यक है, जिसमें कि उनको एक बहुत प्रबुद्ध वर्ग द्वारा उनको कुछ दिशा निर्देश मिल सके, उनको एक जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल सके, जिससे कि वो हमारे देश के प्रति अपने एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, जैसा कि अक्षत जी कह रहे थे, जिम्मेदारी भी है शासन की, सरकार की, युवाओं को दिशा मिले। आप सियासी दल हैं, कोई भी कदम उठाएंगे उसका सियासी पहलू जरूर होगा, लेकिन जो आज ऐलान हुए, आशा ये हम करते हैं, युवा भी आशा कर रहे हैं कि जो ऐलान उनके लिए हुए वो जमीन पर भी उतरेंगे। आशीष जी। देखिए, आज अमर बलिदानी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है और उन्होंने जो अपनी युवावस्था में जो एक नजीर पेश की थी, वो सैकड़ों हजारों वर्ष तक युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। और आज उनकी जयंती पर ये युवा महापंचायत, जो सरकार की योजना है, सरकार की चिंता है युवा के लिए कि युवा विचारवान हो, राष्ट्रवादी हो और उसके हाथ में रोजगार हो, और साथ में वो नीति और निर्णय की स्थिति में अपना योगदान दे सके। इन सभी उद्देश्यों से ये युवा महापंचायत आयोजित की गई थी। अगर युवाओं के लिए काम करना 2023 की तैयारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी तो सदैव होनी चाहिए, और सरकार होती है हर दिन काम करने के लिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए कहा जाता है कि हम सदैव चुनावी मोड में होते हैं, यानी कि हम सदैव काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने एक 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार भी देखी थी, जब 4000 बेरोजगारी भत्ते का वादा करके ढोर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग का उनको उल्हाना दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गया है। सरकार ने लगातार जो रोजगार मेले आयोजित किए हैं, जो उद्यम क्रांति योजना जैसी महत्वाकांक्षी व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें बिना ब्याज के ऋण मिलता है, सब्सिडी मिलती है, गारंटी मिलती है, इन सभी से मध्य प्रदेश का युवा आगे की ओर अग्रसर है। और ये युवा महापंचायत युवाओं की अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाएगी और उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार योजना बनाएगी, ताकि आमूलचूल परिवर्तन और विकास युवाओं की अवस्था में मध्य प्रदेश में हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी की कोशिश है युवाओं को जोड़ने की, अपराजिता जी, बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन अक्सर देखने में मिलता है कि ऐसे मौकों पर कांग्रेस चूक जाती है कई बार। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया आशीष जी क्या बोल रहे थे, बट आई थिंक वो भी इससे परिचित होंगे कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 17 साल के कार्यकाल में अपनी युवा नीति की बात की है। कई बार इस पे बातें हुए, अमल एक बार भी नहीं हुआ, और आज फिर हम उसी स्थिति में हैं। आज यूथ पंचायत में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की गई हैं सीएम द्वारा, शिवराज जी द्वारा, वो कुछ नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल धोखा और सियासत है। और बुरा ये लगता है क्योंकि युवाओं की जिंदगी का महत्व होता है, बहुमूल्य होती है। पूरी करिएगा। डेडलाइन का भी ऐलान किया गया जिस युवा नीति का आप जिक्र कर रहे हैं, चर्चा जाहिर है बहुत लंबे समय से चल रही है, बहुत लंबे समय से हो गई है। डेडलाइन ये लोग दे देते हैं, और डेडलाइन को एक्सटेंड करने में भी इनको 2 मिनट नहीं लगेंगे। बात होती है 1 लाख रोजगार की और 2 लाख स्वरोजगार की। कितना हुआ अभी तक? आज 17 सालों में अगर कुछ अमल किया गया होता तो आज 34 लाख युवा बेरोजगार नहीं होते मध्य प्रदेश में। देखिए, जब आप रोजगार की बात करते हैं तो आपको एक डेफिनेट प्लान लेकर आना पड़ता है कि युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। जब मध्य प्रदेश माफिया और मिलावट के नाम से जाना जाता है तो ऐसे प्रदेश में निवेश नहीं आता तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती, आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ती, आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ती तो उसमें रोजगार का सृजन करना नामुमकिन है। और यही मध्य प्रदेश की आज तक सबसे बड़ी, क्या बोले इसको, आज तक शिवराज जी मध्य प्रदेश में वो ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए? आप बात करते हैं उद्योग क्रांति के,
उसी के नेक्स्ट ऑपोजिट आप ले आते हैं कि यहां से जो भी इंडस्ट्री चाहे वो एग्जिट प्लान बना के एग्जिट कर जाती है। शिवराज जी ये बता दे, 2019 की बीएससी की परीक्षा में अभी तक संविदा शिक्षक और पटवारियों की तो भर्ती हुई नहीं है। आप किस बात के रोजगार की बात करते हैं? बार बार आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एग्जाम बार बार होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं रिजल्ट नहीं आते, युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल पा रही, जो कि एग्जाम में बार बार बैठते हैं, उनका तक आप भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किस बात की रोजगार की बात करते हैं? आज हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आप देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है देश में, प्रदेश में। वहां मोदी सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पे लाई है और यहां शिवराज सिंह चौहान ने चरम सीमा पे लाई है बेरोजगारी। तो नियमित रूप से अगर परीक्षा नहीं होगी और पेपर लीक होते रहेंगे और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आपकी सरकार का वादा याद दिला रहे थे बेरोजगारी भत्ता का, वो मिला नहीं। अभी हाल में इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित हुआ होगा, आशीष जी को भी पता होगा, सबको पता होगा, मध्य प्रदेश लास्ट है, आखिरी पायदान पर है। उसमें साफ कहा गया कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन पॉलिसी सही नहीं है। तो इस प्रकार के आंकड़े जब आपके प्रदेश में, जब आप 17 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो आगे भी ये सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिस। जवाब ले लीजिए आशीष जी से। आशीष जी, बड़ी बात आपने सुनी भी होगी, शायद ऑडियो करेक्ट हो गया होगा, तो कह रहे हैं कि 17 साल में एग्जिट हुई है, इंडस्ट्रीज आई नहीं है। जिन युवाओं को आप टारगेट कर रहे हैं उनके हाथ से तो रोजगार गया है। देखिए, अपराजिता जी सदैव की तरह खेत की जगह खलियान में पहुंची और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अभी वो जो एग्जिट प्लान की बात कर रही थी, वो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि अगर उनने कोई जमीन आवंटित कराई और उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार उन्हें एग्जिट प्लान दे रही है। ये तो बेहतर निवेश को बढ़ावा देने की बात है। 2020 के बाद जब से शिवराज सिंह जी की सरकार उस 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के बाद लौटी है, लगभग 68% नए उद्योग मध्य प्रदेश में अधिक लगे हैं। मध्य प्रदेश में जो होने वाला निवेश है वो भी 72% अधिक है। तो मैं अपराजिता जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा तथ्यात्मक रूप से अगर वो ठीक रहेंगी तो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश से बचेंगी। दूसरी बात, अभी एक बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया था जिसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे निम्नतर यानी कि सबसे कंट्रोल्ड स्टेट में था, और जो टॉप लीडिंग स्टेट्स थे वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य थे, वो कांग्रेस शासित राज्य हैं। उसके बाद इन्होंने बात की मध्य प्रदेश में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो मैं बार बार याद दिलाता हूं कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने एक मैग्निफिसेंट एमपी की थी, जिसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए जो सड़कों का जाल, जो बिजली की प्रचुर उपलब्धता और लैंड बैंक परोसी जा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पुण्याई थी। कमलनाथ जी ने तो कुछ किया नहीं। अपराजिता जी सिर्फ इस बात पर जवाब दे दें, जिस 15 महीने की कमलनाथ सरकार में बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देने का वादा खिलाफी की गई, एक बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया गया, अपितु बेरोजगारों को ठगा गया, उनका उपहास उड़ाया गया ढोर चराने की ट्रेनिंग देके। ऐसे में अपराजिता जी अपनी 15 महीने की सरकार के बारे में जवाब देना चाहती हैं अपराजिता जी, उसके बाद मैं अक्षत जी के पास जाऊंगा। अपराजिता जी, आशीष जी से मुझे ये पूछना है कि 17-18 साल हो गए, किस बात का इंतजार कर रहे थे आशीष जी? एक बात बताइए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बस एक ही बात समझ में आती, सियासत की, विकास की नहीं। 1-2 पॉइंट्स आपने कहे, उपयोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए? इस कारण अपनी सरकार के तौर से तो पूछिए, सरकारी जमीन जो आपने उद्योगों को दी थी, वो आप एग्जिट प्लान, एग्जिट पॉलिसी ले आए, वो वापस करने को आप तैयार हैं। कमलनाथ जी ने साफ कहा था, जब उद्योग आएंगे तो जब निवेश होगा तो उसमें से 70%, 70% स्थानीय मध्य प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। ये होता है विजन, ये होता है कमिटमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। आप ये तो बताइए, किस कारण से आप सरकारी जमीन जो बार बार देते हैं उद्योगों को, वो आप वापस क्यों ले रहे हैं? आपकी कोई तैयारी है भी कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होंगी, राजनीतिक ढकोसले होंगे और काम कुछ नहीं होगा युवाओं के लिए? आप और मैं युवा हैं, तो हमको, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सच बताएं युवाओं को कि उनका मध्य प्रदेश में कोई भविष्य है भी या नहीं। और मुझे नहीं लगता शिवराज जी का कोई भी कमिटमेंट है, नहीं तो आज 17-18 सालों में चीजें आज बहुत बिल्कुल इस पर रोशनी अक्षत जी और अच्छे से डालेंगे। अक्षत जी, शुरुआती अगर हम टर्म का जिक्र करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, तो एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस रहा है। अब ये ट्रेंड बदला है, उद्योग जगत में भी क्या फोकस आपको नजर आता है? आज कुछ ऐलान भी हुए, अलग ग्लोबल पार्क से लेकर
युवाओं को नौकरी से लेकर उन्हें उद्यमों में पैसा या फिर फंड दिलाने से लेकर तमाम छोटे छोटे ऐलान हैं। अक्षय जी, निश्चित रूप से युवाओं को उद्यमी बनाने के प्रयास जो प्रदेश के स्तर पे हो ही रहे हैं। अभी जैसे पिछले दिनों जब युवा उत्सव हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था लगभग अभी देश में हमारे 65,000 स्टार्टअप्स हैं और लगभग 102 यूनिकॉर्न्स हैं। और तो ज़ाहिर है उसका कुछ हिस्सा एमपी में भी आएगा, मध्य प्रदेश में भी उसका ऑलरेडी होगा हिस्सा। उस संख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा भी होगा। और जैसा कि अपराजिता जी ने कहा कि रोज़गार जो है वो बढ़ने चाहिए, उसकी कमी यहाँ पर महसूस की जा रही है। तो निश्चित रूप से रोज़गार तो युवाओं को मिलने ही चाहिए, लेकिन सरकार का प्रयास यह है कि वे रोज़गार देने वाले बने जी। रोज़गार देने वाले बनेंगे तो उनके उद्यम, उनके अंदर जो उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसके अनुसार वो प्रदेश का विकास भी कर सकेंगे और अपने साथियों को रोज़गार भी दे सकेंगे। आज की जो युवा महापंचायत है उसमें मेंटर्स को भी बुलाया गया है। उनके साथ में हर जिले में जिला पंचायत स्तर पे उन्होंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता करके वहाँ से लोगों को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है और उसके आधार पे चयनित लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप पैनलिस्ट देखेंगे आज जो अलग अलग सेशन यहाँ पर रखे गए हैं, उन पैनलिस्ट को अगर सुनने का प्रयास किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विजन जो है युवाओं को मिलेगा। ठीक जी, बिल्कुल आशीष जी, कई ऐलान हैं और जिसका जिक्र भी कर रहे थे अक्षय जी, विपक्ष की निगाह जरूर होगी उन ऐलानों पर, खासतौर से युवाओं से समर्थन का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन 1 महीने में 2 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। तो ऐसे वादे ध्यान रखिएगा, विपक्ष की नजर जरूर होगी। आशीष जी, कम शब्दों में देखिए, विपक्ष की नजर होनी भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पर प्रशांत जी, विषय यह है कि अभी जो कांग्रेस की बौखलाहट है वो युवाओं से है या इस युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास है उससे है। मुझे लगता है कि शायद आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर युवा महापंचायत और युवा नीति की घोषणा स्वामी विवेकानंद जी वाले दिन, तो इससे ही कांग्रेसी बौखला जाते हैं, क्योंकि इनकी कहानी तो सिर्फ नकली गांधियों और नेहरू जी से जो शुरू हुई वो कभी खत्म ही नहीं हुई। इनको समझना चाहिए कि जो एक पार्टिसिपेशन की दरकार, जो सहभागिता युवा चाहता है नीति में, निर्णयन में, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है तो इनको आपत्ति किस बात की। दूसरी बात, जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, आज तो मैं पूछता हूं कि कांग्रेस की दूसरे राज्यों में भी सरकार है, वो मुझे बताएं कि युवाओं के लिए अपराजिता जी की सरकारों ने जो दूसरे राज्यों में क्या प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नवाचार, अपराजिता जी से जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, जिम्मेदारी आप लोगों की भी, अगर विपक्ष में है तो भाई एस्टेब्लिश कौन करेगा? अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभाइए ना। वो तो हम लगातार निभाते ही हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आशीष जी एक भी उत्तर नहीं दे पाए कि अभी तक संविदा शिक्षा और पटवारियों की भर्ती क्यों नहीं हुई है। 2019 की बात कर रहे हैं आशीष जी, 2 पीढ़ियां निकल गई, आज जवाबदेही बनती है। युवाओं का भविष्य आपने मिट्टी में मिला दिया मध्य प्रदेश में। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जब आप उद्योगपतियों को जमीन देने को तैयार है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनको सिर्फ जमीन चाहिए होती, सरकारी जमीन आप दे रहे हैं, फिर भी उद्योग क्यों नहीं आ रहे? कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने में इंडस्ट्रियलिस्ट से बैठ के बात की थी, उन्होंने भाषणबाजी नहीं की थी। पर जब तक मध्य प्रदेश माफिया और भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाएगा तो उद्योग निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट होता है। चलिए, अब ऐलान हुए, अब इंतजार कर लेना चाहिए कि कब तक इन पर अमल होता है, कब तक ये जमीन पर आते हैं जो आज बड़े ऐलान हुए हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, अपराजिता जी, अक्षय शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।